बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी है अच्छाई और बुराई में फ़र्क। आइए इसको मिलके पढ़ते हैं। नबील एक अच्छा बच्चा था, लेकिन इसका क्लास फेलो नदीम एक बिगड़ा हुआ लड़का था। इसने नबील को भी अपने जैसा कर लिया था। अब नबील भी इसी तरह बदतमीज़, झूठ बोलने वाला, कामचोर और पढ़ाई से भागने वाला बच्चा बन गया था। वो पहली मर्तबा फेल हुआ तो इसके घर वालों ने इसे बहुत डांटा और उस पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दीं। उस रात नबील बहुत देर तक जागता रहा। उसे आज अपने सब दोस्तों के सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी, क्योंकि पहले वो हमेशा क्लास में नुमाया नंबर लेकर पास होता था। लेकिन अब जब से इसने नदीम से दोस्ती की थी, तब से इसका पढ़ाई से ध्यान हटकर खेलों की तरफ हो गया था। इसी तरह सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और वो सो गया। वो एक खूबसूरत बाग में खड़ा था, जहाँ हर तरफ रंग बिरंगे फूल अपनी बहार दिखा रहे थे। एक तरफ मज़ेदार फलों के दरख्त लगे हुए थे, जिनको देखकर नबील के मुंह में पानी आ जाता है। वो आम के दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है ताकि मज़ेदार आम खा सके, लेकिन वो जैसे ही चढ़ने की कोशिश करता है तो फ़ौरन से नीचे गिर जाता। आखिर वो तंग आकर बाग की हरी भरी घास पर बैठ गया। उसी वक़्त उसे सामने से एक बुज़ुर्ग आते हुए दिखाई दिए। उनका लिबास सफ़ेद और चेहरा नूरानी था। नबील ने इन्हें अदब से सलाम किया और कहा, बाबा जी, देखें ना, मैं कब से आम खाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बार बार दरख्त पर से फिसल कर गिर जाता हूँ। आप बताएं मैं क्या करूँ? नबील बेटे, तुम ये मज़ेदार फल कैसे खा सकते हो? ये तो तुम्हारे लिए नहीं है। बाबा जी ने अजीब से लहजे में कहा। क्यों? ये मेरे लिए क्यों नहीं है? नबील ने सवालिया लहजे में बाबा जी से पूछा। बाबा जी ने कहा, ये मज़ेदार फल तो उन लोगों के लिए हैं जो हमेशा सच ही बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी को धोखा नहीं देते और वक़्त की कदर करते हैं, बुरे दोस्तों की सोहबत से बचते हैं। अब तुम बताओ, क्या ये सारी खूबियाँ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं? बाबा जी की बातें सुनकर नबील का सर शर्म से झुक गया और इसने सोचा कि वाकई मेरे अंदर तो बस सारी बुराइयां ही मौजूद हैं। फ़िक्र मत करो बेटा, तुम्हारे पास अब भी वक़्त है। तुम नदीम से दोस्ती फ़ौरन ख़त्म कर दो, झूठ बोलना तर्क कर दो और मुझसे वादा करो कि अब
दिल लगाकर पढ़ोगे, इंशाअल्लाह अगली दफ़ा तुम अच्छे नंबरों से कामयाब होगे। और हाँ, ये मज़ेदार फल भी तुम खा सकोगे। बाबा जी की बात सुनकर नबील खुश हो जाता है, लेकिन अभी वो कुछ कहने के लिए लब खोलता ही है कि अचानक उसकी आँख खुल जाती है। उस दिन के बाद से नबील अच्छा बच्चा बन गया। उसने नदीम से दोस्ती भी ख़त्म कर दी और झूठ बोलने से भी हमेशा के लिए तौबा कर ली। इसने अब वक्त की कदर करने का फ़ैसला कर लिया है ताकि मेहनत करके बहुत सारे मीठे और मज़ेदार फल खा सके। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही बुरे दोस्तों में बैठते हैं तो उनसे दोस्ती तरक कर दें, अच्छे दोस्त बनाएं ताकि आप भी मज़ेदार फल खा सकें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। शुक्रिया।